हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुमित और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे विश्व की दिग्गज स्मार्टफोन कंपनियों एप्पल, सैमसंग और सोनी जैसी बड़ी कंपनियों का चीन से मोहभंग होने से भारत को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों, एप्पल कंपनी जिसकी मोबाइल हैंडसेट सेल्स में मार्केट शेयर 38% है, ने अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन का प्लांट भारत के चेन्नई में शिफ्ट करने जा रही है। इसके साथ ही वह देश में अपनी प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाकर $40 अरब करना चाहती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होगा। हालांकि दोस्तों, भारत एप्पल के लिए बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। साल 2019-20 के सेल्स के आंकड़ों के मुताबिक जहां भारत में इसकी बिक्री $1.5 अरब थी, वहीं चीन में एप्पल के प्रोडक्ट्स की बिक्री $220 अरब थी। दोस्तों, यही कारण है कि एप्पल भारत में अपनी कंपनी के कम मॉडल्स ही लॉन्च करता है। पर दोस्तों, इन सब के बावजूद कंपनी अपनी प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करना चाहती है, क्योंकि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में चीनी सामान की बहिष्कार की मांग उठ रही थी और कंपनी को यह समझ आ गया है कि अपनी प्रोडक्शन के लिए किसी एक देश पर ही निर्भर रहना ठीक नहीं है। और वैसे भी दोस्तों, अमेरिका चीन ट्रेड वार के समय से ही यह अमेरिकन स्मार्टफोन कंपनी अपनी प्रोडक्शन यूनिट के लिए भारत को देख रही थी। दोस्तों, इसी तरह दूसरी बड़ी स्मार्टफोन कंपनी सैमसंग, जिसका दुनिया भर में मार्केट शेयर 22% है, ने चीन से अपनी विनिर्माण यूनिट पूरी तरह से बंद कर दी है। दोस्तों, सैमसंग ने अपना कारोबार चीन से उस समय से ही समेटना शुरू कर दिया था जब से अमेरिका चीन ट्रेड वार शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय जब अमेरिका चीन ट्रेड वार शुरू हुई थी, चीन उसी समय से आर्थिक मोर्चे पर मुसीबतें झेल रहा था और वहां पर लेबर बहुत महंगी हो चुकी थी, जिस कारण सैमसंग चीन से अपने यूनिट को हटाना चाहती थी। दोस्तों, इन्हीं कारणों से सोनी ने भी बीजिंग स्थित अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को बंद करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, भारत सरकार ने भी इन कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कमर कस ली है। भारत सरकार ने एक तरफ जहां कॉर्पोरेट टैक्स में भारी कटौती करते हुए इन कंपनियों को अपनी यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है, इसी के अलावा इन कंपनियों को लुभाने के लिए सरकार कुछ बड़े इंसेंटिव भी दे सकती है। इनमें सस्ता कर्ज, प्लांट और मशीनरी के लिए क्रेडिट गारंटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0 स्कीम आदि शामिल हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत को इन सब से होने वाले फ़ायदों पर। दोस्तों, इससे जहां एक तरफ देश का एक्सपोर्ट बढ़ने से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर देश में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे भी प्रोत्साहित करें। धन्यवाद दोस्तों।